नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ते हैं, मींस क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जब अनवांटेड पार्टिकल्स डायरेक्टली एयर में मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग अफेक्टेड होता है। पोल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली एनिमल्स के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे पोल्यूटेंट्स की बात आई यहाँ पे सामने, तो स्मोक है, डस्ट है, इस प्रकार के पोल्यूटेंट्स ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स को अफेक्ट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स। तो अब बात करते हैं उन एयर पोल्यूटेंट्स का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों, यहां से आसानी से समझ में आएगा कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन। अब कोरोजन किस प्रकार से इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है, सबसे पहले इसमें समझे तो कोरोजन का बेसिक रीजन क्या है, किस कारण से वहां पे पोल्यूशन जो कोरोजन है वो वहां पे क्रिएट होता है। तो कोरोजन क्रिएट होने के लिए जो मेन सोर्स है वो है SO2 पोल्यूटेंट, मीन सोडियम डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है उसकी वजह से कोरोजन का इंपैक्ट पड़ता है। अब कोरोजन क्या करेगा, बिल्डिंग्स की रूफ को खराब कर देता है, रेलवे ट्रैक्स को खराब कर देता है, ओवरहेड वायर्स, ओवरहेड से मीनिंग सर से ऊपर के जो वायर जाती हैं उन वायर्स को कोरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये सभी चीजें खराब हुई, जैसे रेलवे के ट्रैक खराब हुए या ओवरहेड वायर्स मींस बिजली की वायर खराब हुई, तो डायरेक्टली क्या करेंगी, इकोनॉमी पे इफेक्ट डालेंगी, आर्थिक प्रभाव डालेंगी। तो वो क्या होंगे, इकोनॉमी हमारी कमजोर होती चली जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स। अब बिल्डिंग है या मटेरियल्स है उनको खराब करते हैं। एसिड रेन इसके लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। अब एसिड रेन क्या है, एसिड रेन बेसिकली एयर पोल्यूशन है तो उसकी वजह से एसिड रेन आती है। अब एसिड रेन जैसा नेम है, एसिड मींस एक प्रकार की ऐसी रेन जो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक इस प्रकार से है कि वहां पे जब गिरती है तो ट्रीज को भी इफेक्ट डालती है, एनिमल्स को भी इफेक्ट डालती है, अफेक्ट करती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग्स और उसके मटेरियल्स को खराब कर देती है। तो बिल्डिंग और मटेरियल जब खराब होंगे तो इकोनॉमी दृष्टि से वो देश के ऊपर उसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से डैमेज टू पेंट्स, मीन जो पेंट करते हैं तो पेंट के ऊपर भी ये खतरनाक प्रभाव डालता है। जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन, उसमें जो पोल्यूटेंट होते हैं वो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। उसमें सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, फिर वही बात आई कि SO2 मीन सोडियम डाइऑक्साइड, उसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस है, जिस सरफेस पे हमने पेंट किया है वो बिल्कुल एकदम लाइट होता चला जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज कहीं पेंट हुआ और वो बहुत क्विक टाइम में कमजोर पड़ता हुआ चला गया, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से डैमेज टू टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल क्या होती है, टेक्सटाइल मींस जो फ्लेक्सिबल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप जो पार्ट्स होते हैं, तो वो है आपके टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल चाहे वो नेचुरल टेक्सटाइल हो या सिंथेटिक टाइप टेक्सटाइल फाइबर्स हो, तो उन सभी को क्या करती है, डैमेज करता है एयर पोल्यूशन। तो एयर के अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स है, जो जहरीले पोल्यूटेंट्स हैं और डायरेक्टली खतरनाक प्रभाव डालते हैं, तो वो नेचुरल फाइबर्स पे भी और सिंथेटिक टाइप टेक्सटाइल फाइबर्स पे इफेक्ट डालता है और डायरेक्टली इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को इंपैक्ट डालता है, मींस देश की इकोनॉमी को खराब करता है। इसी प्रकार रबर क्रैकिंग। अब रबर के ऊपर क्रैकिंग आना, चाहे वो नेचुरल रबर है या फिर सिंथेटिक टाइप रबर है, अब ये जब खराब होंगे तो देश में बहुत ही कम मात्रा में, जैसे बताया जाता है कि अब खनिज बचे हुए, तो धीरे धीरे ये भी खत्म होते चले गए, तो इकोनॉमी पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या है कि जैसे टायर्स हम यूज कर रहे हैं व्हीकल्स के, तो टायर्स में बहुत ही क्विक टाइम में क्रैकिंग आ जाना, तो इस प्रकार से डायरेक्टली इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इसी प्रकार डैमेज ऑफ लेदर, जो लेदर के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं तो उनके ऊपर भी सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो इनमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पेंट पे, सल्फर डाइऑक्साइड कोरोजन की प्रॉब्लम, तो सल्फर डाइऑक्साइड मेजरली हम वहां पे क्रिएट करते हैं, मैन मेड से बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है और डायरेक्टली अफेक्ट डालता है सीधा सीधा इकोनॉमी पे। इससे क्या होगा, जो पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लेदर के, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर हो जाएगी। इसी प्रकार जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है डैमेज ऑफ ग्लासेस,
तो ग्लासेज भी क्या होंगे, उनकी स्ट्रेंथ कमजोर होती चली जाएगी और इससे बहुत क्विक टाइम में क्रैकिंग आना, टूट जाना उनका, तो इस प्रकार की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं जब एयर के अंदर SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट उसमें मिक्स हो जाता है, तो डायरेक्टली इन चीजों पे इंपैक्ट डालता है। और ये जब सब खराब होंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बर्बाद होती हुई चली जाएगी, मीन्स आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर होते हुए चले जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। थैंक यू दोस्तों।